Good morning, students of class 7th, subject Geography, chapter number 9, Tropical and Subtropical Regions. And today's topic is Climate of Amazon River Basin. स्टूडेंट, जैसे कि आप पढ़ रहे हो एक एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, तो उन्हीं में से एक ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो है अमेज़न रिवर बेसिन, यानी कि अमेज़न दरिया जो दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी दरिया है, वो किन किन रास्तों से गुज़रती, किन किन जगहों से गुज़रती है, उसके बारे में कल आपने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन जगहों पे का क्लाइमेट यानी कि मौसम यहाँ कैसा रहता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो ये अमेज़न रिवर है, साउथ अमेरिकन जो कंटिनेंट है, वहाँ के बहुत सारे कंट्रीज़ में ये पेरू से निकलती है, फिर ब्राज़ील से होके बोलिविया, इक्वाडोर, तो लास्ट में ये अंटार्कटिक सागर में गिरती है। तो जिन जिन दरियाओं से गुज़रती, तो वहाँ का जिन जिन जगहों से गुज़रती है ये दरिया, तो उन जगहों का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो जो क्लाइमेट ऑफ जो अमेज़न रिवर बेसिन होता है, वो बेसिकली हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि जो ये वाले एरियाज़ हैं ये इक्वेटर के नज़दीक है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। और आपने पहले ही पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में जो सन की जो रेज़ है हमेशा डायरेक्टली पड़ती है, तो इसकी वजह से पूरे साल यहाँ पर गर्मी रहती है। और साथ में क्योंकि ये जो दरिया बहुत बड़ा है, इसकी वजह से क्योंकि इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी हो तो पर इवोपरेशन भी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ बारिश भी खूब पड़ती है, यानी कि पूरे साल जो मौसम होता है काफ़ी गर्म और गीला होता है, वेट होता है, यानी कि हवा में बहुत नमी रहती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात का जो टाइमिंग होता है, जो घंटे होते हैं, बराबर रहते हैं सन की, क्योंकि डायरेक्ट रेज पड़ती है। और जो दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है सेम ही रहता है, गर्म भी और ह्यूमिड भी। द स्किन फील्स स्किन जो होता है वो चिपचिपी लगती है यहाँ पर, क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे। जो इनके आसपास के जो ये इलाके, जो इक्वेटर के नज़दीक जो कंट्रीज़ के जो रीजन्स है, हर दिन यहाँ पर बारिश पड़ती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग में, जब चाहे वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म, 35 डिग्री के ऊपर, और साथ में बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि काफ़ी पसीने आते, हवा में काफ़ी नमी होती है। ह्यूमिडिटी के बारे में आपने पहले भी इसी ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ा होगा कि ह्यूमिडिटी होता है जब हवा में पानी होता है। एट नाइट टेम्परेचर गोज़ डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात को थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, उतना भी कम नहीं होता मगर कम हो जाता थोड़ा बहुत, मगर ह्यूमिडिटी वैसे ही रहती है जैसे दिन में होती है। तो स्टूडेंट्स, जो ऐसा मौसम होता है जहाँ पूरे साल गर्मी और बारिश होती है, वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है काफ़ी रिच होती है, यानी काफ़ी घने जंगल मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। तो इसीलिए जो ये अमेज़न रिवर का बेसिन का जो ये रीजन है, ये दुनिया के सबसे रिच नेचुरल रिसोर्सेज का ये जगह मानी जाती। काफ़ी रिच नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं अमेज़न रिवर बेसिन के एरियाज़ में। तो स्टूडेंट्स, और ये जो वाइल्ड लाइफ को जानना चाहते हैं या प्लांट लाइफ को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग किस्म के प्लांट्स और अलग अलग किस्म के एनिमल्स मिलते हैं, इसकी वजह से जो अमेज़न रिवर बेसिन है ये दुनिया में काफ़ी मशहूर है, फेमस जगह ये है वर्ल्ड की, अमेज़न रिवर बेसिन की जो रीजन्स है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर जाते हैं इसे देखने के लिए, जिनका पैशन है वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ, वो भी यहाँ जाते हैं। तो ये काफ़ी रिच नेचुरल रिसोर्सेस है जहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा रहता है अमेज़न रिवर बेसिन के एरियाज़ में। कल हम पढ़ेंगे यहाँ का वाइल्ड लाइफ, यहाँ के प्लांट लाइफ के बारे में।